ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी भगवान् उपचार्य निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यस्तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समुद्रंकारं वंदे लंका भयंकरम्। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुत्कनभ्यो। हरे कृष्ण। रामायण और धर्म की श्रृंखला में फिर से हम आज कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सबका हम हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं कि आप बैठ के इसको सुन रहे हैं अपने अपने स्थानों में। रामायण का अरण्य कांड है जो कि हम ले रहे हैं और अभी तक हमने आपको पिछले जो 2 सत्रों में दिखाया कि कैसे सच्चे दोस्त की क्या पहचान है, सच्चा दोस्त कौन है। तो हमने देखा कि शूर्पणखा को चाहिए था उसको अपने काम वासना की पूर्ति चाहिए थी। वो राम के पास गई थी अपने काम को पूरा करने के लिए। काम उसका पूरा हुआ नहीं, नाक और कान कट गए। काम के चक्कर में कान गंवा दी। शूर्पणखा के कान कट गए, नाक कट गया, इज्जत तो कटी गई। अब वो जब आ गई तो उसके साथ खर और दूषण का भी उस लेके उनका भी वध करवा दिया। बदला लेने के लिए रावण के पास गई और रावण को उसने भड़का के समझाया। और वो मारीच को जाके, मारीच पहले तो एक बार जो है अकम्पन के कहने पे जब गया था तो मारीच के कहने पे वो रावण वापस आया। दोबारा जब ये शूर्पणखा ने बहुत ज़्यादा उसको दिमाग घुमा दिया काम के ऊपर, तब जाके रावण जो है सीता को हरने का प्लान बना के मारीच के पास जाता है और मारीच को फिर से बोलता है चलो मेरे साथ। और कल हम देख रहे थे कि मारीच ने उसको समझाया लेकिन ये समझा ही नहीं। तो कल हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि दोस्त 2 तरह के होते हैं, मारीच और शूर्पणखा, और तीसरे भी होते हैं अकम्पन। 3 तरह के दोस्त होते हैं जीवन में। एक होते हैं जो कि आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त नहीं हैं, लेकिन उनके सजेशन सुन के आपका कुछ भला हो जाएगा, जैसे मारीच। और दूसरे दोस्त ऐसे हैं अकम्पन जैसे, जो इग्नोरेंट हैं। उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो खुद ही उसने सलाह दिया कि सीता को हरण कर लो, लेकिन इतना वो हेल बाउंड नहीं है इसके ऊपर। उसने सजेशन दे दिया, रावण को अच्छा लगे तो करे, ना अच्छा लगे तो ना करे। तीसरे जो डेंजरस लोग हैं, जो अपने खास हैं, वो शूर्पणखा हैं। शूर्पणखा का कैरेक्टर कैसा है? वो सबसे क्लोज है रावण से, बहन है, सगी बहन है। तो जितने लोग सगे होते हैं वो उतना ही वो आपके वीकनेस को जानते हैं, और जितने आपको वीकनेस को जानते हैं, अगर वो आपके शुभ चिंतक नहीं हुए तो आपको उतना ही घुमा सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा खतरा अपनों से है, परायों से नहीं। तो कहते हैं, बहुत आश्चर्य होगा आपको सुन के, कि सबसे बड़ा खतरा अपनों से है। सबसे ज़्यादा कोर्ट में केसेस भाई और सगे भाई उनके होते हैं। सबसे ज़्यादा कोर्ट केस, है ना, सगी बहन के केसेस होते हैं। परायों से क्या है, रास्ते में आपने किसी को ज़्यादा ए बेते कर दिया तो वो भी ए बेते कर देगा, थोड़ा हाथ पैर हुआ निकल गया, इतना केस आगे नहीं बढ़ेगा। केस आगे बढ़ता है, ज़िंदगी भर का चलता है जब अपने होते हैं उसमें, जब ट्रस्ट का मामला होता है। डाइवोर्स का केस देखिए कितना लंबा चलता है, क्योंकि उसमें भरोसा रहता है, अपना होता है, पत्नी होती है, पति होता है, सबसे ज़्यादा निकट का व्यक्ति है, और उसके बीच में केस चलता है। तो दोस्त वो है सच्चा जो आपको एक्सप्लॉइट ना करे,
आपकी कमजोरियों को जानने के बाद आपको उपदेश करे और आपको सही रास्ते पे लगाए। और वो एक ही आदमी है, वंदे कृष्ण जगत गुरु। वो जगत गुरु कृष्ण ही सच्चे गुरु है, बाकी कोई आपका असली गुरु नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति आपका भला हमेशा चाहेगा, उसको आपको लूट के कुछ नहीं मिलना है। ये बहुत सीखने की चीज़ है कि वही असली व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है जो आपको लूटना नहीं चाहता, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता। बात में गहराई रखिएगा, जिसके पास कुछ कमी है वो दोस्त हो ही नहीं सकता। जिसको आपसे कुछ चाहिए वो आपका दोस्त नहीं बन सकता। सुपर्णखा को बदला चाहिए था, इसलिए वो दोस्त नहीं हो सकती। मारीच को कुछ चाहिए नहीं था रावण से, मारीच बस अब साधु बन गया था। पहले वो असुरी था, देखने में असुरी दिखता था, लेकिन अब वो बैठ के तपस्या कर रहा था और डर से ही सही लेकिन राम का ध्यान कर रहा था। जब वो रथ सुनता था तो राम याद आता था, रत्न सुनता था तो राम याद आता था, और खड़खड़ खड़खड़ पत्ते की आवाज़ में अगर रड़ा रड़ा निकला तो उससे भी उसको राम राम सुनाई पड़ती। भय से ही सही लेकिन राम तक पहुंच गया था, इसलिए उसको संत माना जाएगा। उसके लिमिट के अंदर उसको मान लिया जाएगा, संतों के लिमिट में। तो अब हम देखते हैं कि रावण के कहे अनुसार, मारीच के कहे अनुसार रावण मानता नहीं, और रावण के कहे अनुसार मारीच को अंडर फोर्स एक्सेप्ट करना पड़ता। तो दुर्जनों का संग कैसा है? साधु को, मारीच का जो व्यवहार है साधुओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। किसी के जिंदगी में उतना ही जाइए जितना में आप ना बह जाइए, किसी की मदद उतना ही करिए जितना में कि आप ना बह जाएं। एक बार दो साधु नदी के किनारे बैठे थे और एक उनको कंबल बह के जाता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक साधु कहता है मैं कंबल लेके आता हूँ, दूसरा बोला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, पानी में कंबल बह रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर नहीं 2 मिनट की बात है, मैं कूदूंगा, कंबल पकड़ लूँगा, नहीं बाहर आ जाऊँगा। तो दूसरा बोला इतना आसान नहीं होता है कि कंबल आप पकड़ कर ले आओगे। बोला नहीं नहीं देखो, मैं बस गया और आया। वो छलांग लगा दिया, वो जाके उसने कंबल को पकड़ लिया, और कंबल नहीं था वो भालू था, और भालू ने उसको पकड़ लिया। तो दूसरा जो दूर से साधु देख रहा था बोला अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा, तू तो कह रहा था गया यूं और आया यूं, अभी क्यों नहीं आ रहा है? बोला हाँ, बोला कि ये कंबल जो है ना, ये कंबल ने मुझे पकड़ रखा है। तो कंबल ने तुझे पकड़ रखा है, छोड़ दे कंबल को। अरे मैं तो छोड़ रहा हूँ, कंबल ही मुझे छोड़ नहीं रहा है। दुनिया में उतना ही आगे जाइए कि आप बच के आ पाइए। बच के अगर नहीं आ पा रहे हो तो कूदिए मत वहाँ। चढ़ना आसान है, उतरना कठिन है। कोई भी पर्वतारोही से पूछिएगा, पहाड़ पे चढ़ना बड़ा आसान है, लेकिन जब उतरते हैं ना तो एक ही बार सीधा खाई दिखती है, अच्छे अच्छे की हालत खराब। एक बार हमारे 2 सीनियर थे मेडिकल कॉलेज में, वो दोनों एक दिन संडे के सुबह आए रस्सी लेके पूरे हॉस्टल में, चलो चलो हम लोग लोनावाला ट्रैकिंग को जाएंगे। और उस दिन किसी का मूड नहीं था जाने का, कोई नहीं गया। ये दोनों ऐसे ही चले गए, चलो हम जाके आएंगे क्या होता है। चढ़ गए, उतरना आता नहीं था, बड़े पहाड़ पे चढ़ गए, और जो वहां से धड़ाम धड़ाम गिरे दोनों, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर हो गए। शरीर की कोई ऐसी हड्डी नहीं थी जिसे फ्रैक्चर नहीं था। और जब सब जोड़ जाड़ के आखिरी में दोनों स्वस्थ हो गए तो और जो जिंदगी में पहाड़ चढ़े, ऐसा लेसन लेके आए जो कभी जिंदगी में ना भूलेंगे। चढ़ना आसान है, याद रखिएगा, उतरना कठिन होता है ना। और उतरना अगर आता नहीं है तो चढ़िएगा नहीं। हमारे पास जो वेदों के सारे सीरीज हैं उसमें उड़ने वाले मंत्र दिए हैं, तो भक्त लोग उसको पढ़ रहे थे। मैंने बोला एकदम कोई ना पढ़ेगा उड़ने वाले मंत्र, पहले उतरने वाले मंत्र पढ़ो। मान लो उड़ गए और उतरना नहीं है तो चले गए भैया, बह गए हवा के साथ। उतरना ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक जगत में आना तो बड़ा आसान है, वापस जाना बहुत कठिन है। अनावृत्ति शब्दात, शब्द से ही भौतिक जगत की सृष्टि हुई है और शब्द से ही भौतिक जगत को आप खींच सकते हो। यही इच्छा से है ये भौतिक जगत बना है
और इच्छा से ही आप भौतिक जगत को खींच सकते हो। जिससे बना है उसी से खींचा जाएगा, जिधर से आया है उधर से ही वापस जाएगा। और वापस जाने का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनावृत्ति शब्दार्थ, ये वेदांत है, वेदांत। अब आप 6 दर्शन अगर पढ़ेंगे, हमारे गुरुकुल का एक सिलेबस में वेदांत जो है 6 दर्शन में से एक आता है, जिसमें कि ये समझना जरूरी है कि ये दुनिया जो है बनी कैसे, और बनने के बाद अभी दुनिया से हम निकलेंगे कैसे। निकलने का तरीका है, निकलने का रास्ता वेदांत है, और ये बहुत ज़रूरी है। और आज के स्कूलों में निकलने का रास्ता नहीं सिखाते हैं, बस चढ़ना सिखाते हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। आप चढ़ गए, अब उतरना आता नहीं है, अब उतर के और है। हम जब फर्स्ट ईयर में थे मेडिकल कॉलेज में, तो एक बार पूरे कॉलेज का ट्रैकिंग गया था। तो जब चले गए ट्रैकिंग पे, तो चढ़ गए सब लोग ऊपर, हम लोग सब चढ़ गए। अब उतरने के समय देख रहे सीधा घाटी दिख रही है। तो लड़के लोग तो कम से कम अपना दिल पकड़ के बैठे, वो लड़कियां रोने लगी, बाप रे बाप क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो जो ट्रैकर जो था एक्सपर्ट, उसने बताया कि ऐसा सीधा नहीं उतरते, पैर को ऐसा करो और ऐसा 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 करके, और इधर नीचे देखो ही मत। नीचे देखोगे तो पक्का दौड़ के निकल जाओगे। देखो बस जहाँ जहाँ तुमको पैर रखना है वहीं तक नज़र जानी चाहिए, उसके नीचे नज़र जानी ही नहीं चाहिए, है ना। वैसे ही जब हम भगवान के धाम निकलना चाहते हैं ना यहाँ से, तो आपको अगला स्टेप आपको दिखना चाहिए। अभी आपने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा, तो पहले प्याज लहसुन छोड़िए। अगर आपने 16 माला जप नहीं चालू किया, तो 16 माला जप चालू करिए। एकादशी अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है, तो एकादशी स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। कोई प्रकार का अन्न नहीं खाइए, दाल इत्यादि कुछ नहीं खाइए। और आप, मैं तो कहूँगा निर्जल करिए एकादशी। और जितना आपका तप बढ़ेगा, उतना आपका रिवर्स गियर जो है चालू हो जाएगा, उतना जल्दी आप निकलने का तरीके में आप रहोगे। और यही होता है, व्यक्ति संसार को पसार तो देता है, समेटने के समय रोना आ जाता है ना। हंसते हुए कोई जाता नहीं है, जाते हैं सब रोते हुए। क्यों? पसारना तो आता है, समेटना नहीं आता। चढ़ना तो आता है, उतरना नहीं आता। अनावृत्ति शब्दात नहीं आता है, आवृत्ति शब्दात बस आता है। आवृत्ति शब्दात वेदांत का श्लोक है। दुनिया बना है शब्द से। शब्द आपने इच्छा किया, इच्छा भी एक शब्द है। आवाज़ के 4 लेवल है, मैंने बहुत बार बताया इसको। वैकारिका, मानसिक, पश्यंती, परा। कोई भी चीज़ को अगर आपको क्रिएट करना है, 4 स्टेज में क्रिएट होता है। वैकारिका जो एक्चुअल क्रिएशन है, मानसिक जो आपके माइंड में जो प्लानिंग है, पश्यंती जो आपको विजन में दिख रहा है, और परा जो आपके इच्छा लेवल पे। जैसे कि अगर आपको ये गुरुकुल बनाना है, तो ये इच्छा हो गई आपकी, पराशक्ति हो गई। इच्छा तो आई, इच्छा ही नहीं तो कुछ कोई मदद नहीं कर सकता। फिर पश्यंती, फिर आप विजुलाइज करते हो कि ये गुरुकुल कैसा होगा, इससे कैसे बच्चे कैसे आएंगे, कैसे तेजस्वी बच्चे होंगे, क्या दर्शन पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, ये तो क्या बनेगा। पूरे दुनिया में ऐसे लोग जो है ना, पूरे दुनिया को कुछ कर पाएंगे। फिर मानसिक, तो भैया इसका प्लानिंग। अब उसको आप प्लान, मतलब पेपर पे आप प्लान करते हो, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे गौशाला होगा, यहाँ पे वास्तु के हिसाब से यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे यज्ञशाला होगा, यहाँ पे पुस्तकालय होगा, यहाँ रहेंगे, यहाँ मंदिर बनेगा। ये आपका मानसिक हो गया। जब आप प्लानिंग पेपर पे करना चालू करते हो, प्लान करते हो, पेपर पे डालते हो। और वैकारिक का जब आप ईट मंगाते हो और लगाते हो, और जब उसको बिल्डिंग बनाते हो, वो वैकारिक का हुआ। तो परा, पश्यंती, मानसिक, वैकारिक, 4 लेवल पे हर क्रिएशन होता है, हर सारा क्रिएशन। जैसे कि आपने रास्ते में एक महंगी कार देखी, Q7 ऑडी, चुम, ब्राउन कलर की ऐसे निकल गई। क्या आ गया? परा, इच्छा आ गया, हमको भी चाहिए। उसके बाद पश्यंती, बार बार आप आंख भी बंद कर रहे हो तो आपको दिख रहा है, चुम 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 चुम। कार जो है इतनी बार जुम मार रही है आपके अंदर जाके, वो आपकी पश्यंती है, वो भी साउंड वाइब्रेशन है। और उसके बाद मानसिक, अब आप सोचने लगते हो भैया अगर ये कार चाहिए तो कितने की आएगी, कई पैसा में मिले हो, 80 लाख, ओ भैया वो खूब महंगा बात। तो आप जो है उसके मानसिक पे आते हो, आप सोचना चालू करते हो कि है क्या चीज़। 80 लाख कमाने के लिए मुझे कितना दिन लगेगा टाइम,
1 लाख महीना जमा करूँगा तो 80 महीने लग जाएंगे, उसके बाद कहीं रेट ना बढ़ जाए, मॉडल ना चेंज हो जाए। तो आप मन में लेते हो और उसके बाद पैसा जमा करते चालू कर देते हो। जो जमा चालू कर देते हो ना, वो आपका वैकारिका है। जमा हो गया, अब जाओगे लेके आओगे। तो लेके आना केवल 25% है, केवल 25% है लेके आना। लेकिन उसको लेके आने के पहले 3 लेवल का साउंड है। फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। मूर्खों को मालूम नहीं कि एवरीथिंग इज नॉट क्रिएटेड ट्वाइस, एवरीथिंग इज क्रिएटेड 4 टाइम्स, क्वाड्रप्लाइस। 4 बार हर चीज़ क्रिएट होती है। और वो पहला क्रिएशन होता है साउंड लेवल पे, इच्छा पे। और जो इस साइंस को नहीं जानते हैं वो सब मूर्ख हैं, जो जानते हैं होशियार हैं। 4 लेवल पे क्रिएशन है, इच्छा लेवल पे, इंटेलिजेंस के परसेंटी लेवल पे, मानसिक लेवल पे, एक्चुअल ग्रॉस लेवल पे जो वैकारी का जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है। तो हम बता रहे थे एवरीथिंग, हमारा आज का टॉपिक है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब यह रावण मारीच को समझा बुझा के लेके निकलता है। मारीच तो जान रहा है कि आज मरने का दिन है। तो मारीच एक काक तालीय न्याय बोलता है। कौवा बैठा और ताल का फल टूटा। ताल का पेड़ था। अब आप लोग शहर में रहेंगे तो आपको ताल का पेड़ कहाँ से दिखेगा। जैसे खजूर का पेड़ होता है, उसको थोड़ा सा चिकना कर दीजिए एनिमेशन और लंबा कर दीजिए तो ताल हो जाएगा। ताल के अंदर एक ऐसे ऐसे छोटे छोटे नारियल के जैसे दिखने वाले फल आते हैं। उसको खोलने से उसके अंदर ताल का फल होता है। जो लीची अगर आपने खाया है, लीची के अंदर के बीज को निकाल दीजिए और मीठा पानी भर दीजिए तो ताल का फल बन जाएगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए, अगर खाए हैं तो ठीक, नहीं खाए हैं तो आपका ज़िंदगी आधा बर्बाद तो हो ही गया। ताल का फल बहुत बढ़िया फल है, खाना चाहिए सबको, है ना। अगर आप ताल का फल नहीं खाएंगे तो आपको धेनुकासुर का जो लीला है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धेनुकासुर जो है ताल के फल खाता था। और आप कहेंगे कि आप वैष्णव हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ताल का फल कैसा है। तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि वो धेनुकासुर क्या खाता था और कृष्ण ने उसको क्यों मारा। खैर, अगर नहीं मिलता तो आप हृदय से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखिए राम, ताहे विधि रहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब राम आपको पैसा देते हैं तो आप फ्लैट खरीदते हैं। अगर उसी पैसे से अगर आप ज़मीन खरीद के पेड़ लगा देंगे तो 10 साल के अंदर सारे पेड़ आपको आपके घर में दिखेंगे। तो राम की गलती नहीं, ये आपके इच्छा काम की गलती है कि आप अपने काम के कारण और अपने काम इच्छा के कारण आप शहर में रह रहे हैं। ये आपका गलती है, भगवान की गलती नहीं है। भगवान हमेशा न्यूट्रल है। तो अब जो रावण है मारीच को कन्विंस करता है, मारीच कन्विंस नहीं होता है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेके निकलता है और लेके वहाँ से जाता है पंचवटी। पंचवटी पहुँचता है और मारीच ने बड़ा सुंदर रूप ले लिया है, एक सुंदर चितकबरा हिरण का रूप लिया है। उसके जो सींग हैं वो एकदम पूरे रंग बिरंगे सींग उसके बने हुए हैं। पूरा चेहरा लाल गुलाब के जैसा लाल है और पूरा शरीर गोल्डन है और उसमें चांदी के डॉट्स हैं पूरे शरीर पर। पूंछ उसके एकदम इंद्रधनुष के जैसे सतरंगी दिखाई पड़ रही है और पैर में नीलम और वैदुर्य मणि लगे हुए ऐसा दिख रहा है। और जीभ जब निकालता है ऐसा चमकता है, बिजली की जैसा चमकता है जीभ उसका। हरे कृष्ण। आंखें इतनी मनोहारी कमल के पंखुड़ियों के जैसी दिख रही है और नीचे जो उसका जो पेट है वो महुआ के फूल के जैसा पीला है। अब आप ये मत पूछिए महुआ का फूल कैसा दिखता है, पूछना तो स्वाभाविक है। लाइट ये कलर थोड़ा बहुत प्यारा दिखता है महुआ का फूल। पूरा इतना सुंदर वो हिरण बन गया, तो कान एकदम खिला हुआ एकदम, और एकदम आँख एकदम ब्यूटीफुल, एकदम बड़ा आँख, इतना सुंदर हिरण। वो जब वहाँ आया उसको देख के सारे हिरण उसके पास आ गए, भाई लगता है हमारा भाई है। लेकिन पास जाते उसका गंध आया इन लोगों को। भगवान ने उन लोगों को नाक दिया है, बड़ा नाक, सूंघ के समझ जाता है ये नकली माल। लेकिन आदमी जो है समझ नहीं पाता है। अगर आप मैकडोनल्ड्स फ्रेंच फ्राई को बाहर रख देंगे तो उसको कोई भी कीड़ा नहीं खाएगा। 6 महीने तक आप काम करो, मैकडोनल्ड की फ्रेंच फ्राई को लेके एक प्लेट पे लेके रख देना बाहर,
कौवा खा ले, कीड़ा खा ले 6 महीने तक, तो आप बोल देना मेरे पास, क्योंकि कौवा आएगा सूंघेगा बोलेगा तो फ्रेंड मैकडोनल्ड है भैया, ये तो हम खाते नहीं। मैं तो समझा था लोकल वाला माल है, दूर से दिखा लोकल होता तो खा लेते, ये तो ग्लोबल माल है है ना। इससे अच्छा तो मैं भूखा मर जाऊं ये ना खाऊं। आज तो मेरी एकादशी है लेकिन आदमी क्या है, वो मैकडोनल्ड कोई लड़की आती है ऐसे करके, वो उसको देखता है और वो फिर खा के दे दनादन खा लेता है। उसको पता ही नहीं कि उसको जो है नाइट्रिक कंपाउंड्स में प्रोसेस करके, अमोनिया में प्रोसेस करके बनाया है, जहर में प्रोसेस किया है, और जहर अंदर जा रहा है, मारने की तैयारी है आपको। तो आपका जो खान पान और जो व्यवहार है वो जो है वो आपका जो है शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध खान पान और व्यवहार आपका दिखेगा, है ना। और अगर आप अपनी ज़मीन लेके उसमें अपना अगर सब कुछ उगाएंगे, आप शुद्ध खा के 80 90 100 साल तक, जब तक आपका किस्मत में है, आप स्वस्थ जी के जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप 1000 साल जी लेंगे, लेकिन ऐसे जो आपका जो इधर ये बल्ब फ्यूज़ हो रहा है, वो बल्ब फ्यूज़ हो रहा है, अभी तो लोगों का यही बल्ब फ्यूज़ हो जा रहा है, कम से कम वो टिकेगा। मारीच पहुंचा, सारे मृग भाग गए उसको सूंघ के। ये दूर से जो इतना सुंदर दिख रहा था, सीता जी की नज़र इस पे पड़ गई। अरे इधर से उधर कुनाचे मार रहा है, कहाँ छिप रहा है, घुस रहा है, निकल रहा है, आहा हा, इतना सुंदर चांद के जैसा एकदम चमकता हुआ अद्भुत प्राणी घूम रहा है। और सीता जी कहती हैं, अरे देखिए ना कितना सुंदर एक मृग है, कहीं से निकल रहा है। वो तो भगवान राम आए, देखने लगे, देख रहे तो देख रहे, अरे बड़ा सुंदर है। तो सीता जी कहती है, अरे ऐसा मृग तो मैंने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, कितना सुंदर होगा ना, इसको हम लेके अयोध्या चलें और हमारे उपवन की शोभा बढ़ाए, ला दीजिए ना मेरे लिए। तो राम जो हैं देखने लगे और लक्ष्मण पीछे से आए, तो लक्ष्मण देख के कहते हैं, ये मारीच है, नकली है, लोभ में फंसना नहीं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और लोभ में फंस जाते हैं। और चिड़िया बोलती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तोता है ना, तोता, उसको आप रटा के आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं, वो रट लेता है। आश्रम में हमारे तोता था, हमारे घर पे एक तोता था, उसको हम लोग सीताराम सीताराम रटा देते थे, तो रटता था, दिन बोलते रहता, सीताराम सीताराम सीताराम। फिर उसको आप राधे श्याम का ट्रेनिंग दे दीजिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते रहता था। तोते को आप ट्रेन कर सकते हैं बोलने के लिए। लेकिन आप गर्दन मोड़ोड़िएगा तब क्या बोलेगा, तब वो सीताराम नहीं बोलेगा। आदमी को अगर ट्रेन करेंगे तो सीताराम ही बोलता रहेगा अंत तक। यही फर्क है इंसान में और जानवरों में। खैर ठीक है, वैसा भी नाम ठीक है, वो नाम का भी फायदा है ना। हेले ना अपराधे ना, सब वो नाम का कहीं ना कहीं तो फायदा होगा ही। एक बार एक राजा था, उसको एक तोते बेचने वाला आया। वो तोते बेचने वाले ने उस तोते को बोला, ट्रेन करके रखा था कि कोई भी प्रश्न पूछा गया तो उसका एक ही उत्तर देना है, अतः कह संशय, अत्र कह संशय, इसमें क्या संदेह है, एकदम नो डाउट, निस्संदेह, बस यही ट्रेनिंग दिया था बोलने की। तो राजा के पास लेके जाके कहता है कि भगवान मम सुख सर्वभाषा वदत, मेरा जो पक्षी है सुख है वो सारी भाषाओं को बोल सकता है। तो राजा पूछते, क सुख कि मेव सत्यम, भगवान सर्वबाधा वदसी सक्तुम अरसी। तो कहता है अथक अत्र का संशय, इसमें क्या संदेह है, निसंदेह। राजा खुश हो गया, सोने के मुद्राएं देके बोला, जा बहुत बढ़िया। तोता लेके घर आया। अब उसको राजा बोलता है, सुका हिंदी बोल, तो सुका कहता है अत्र का संदेह। सुका इंग्लिश बोल, तो कहता है अत्र का संदेह। तो कोई भी चीज पूछे तो उसका एक ही आंसर करे, अत्र का संदेह। तो राजा कहता है, तो क्या मैं मूर्ख हूं जो तुमको इतने सारे सोने के सिक्के दे के लेके आया। तोता कहता है अत्र का संदेह, इसमें क्या डाउट है, एकदम। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे संदेह करो इस पे,
गुरु जो है ना वो माया को एज इट इज देख पाते हैं कि ये माया है, ये कृष्ण है। लेकिन जीव जो है वो माया के चंगुल में जब फंस जाता है तो कहता है मुझे वही चाहिए, मुझे सोने का हिरन चाहिए। और जब उसको वो मिलता नहीं है तो भगवान के पास जाता है, कहता है प्रभु ला दीजिए ना मेरे को सोना का हिरन, मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा देखने में, सजा रहेगा घर हमारा उससे। और भगवान जो है सबको पालते हैं, तो भगवान जो है जीव की इच्छा को पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ मिलेगी कैसे जो है ही नहीं। माँ मतलब नहीं है, या मतलब माँ मतलब नहीं, या मतलब है, वो जो नहीं है। माया मतलब वो जो नहीं है वही है माया। तो ये राम उसको जाते हैं पीछे और लक्ष्मण कहते हैं कि ये मारीच जो है ये रूप धर के आया है, ये 84 लाख योनियों में कोई ऐसा जंतु नहीं। लक्ष्मण गुरु का काम कर रहे हैं और सीता कहती है नहीं नहीं, तुम्हें तो हर जगह मारीच दिखाई पड़ता है, ये मारीच वारीच नहीं, ये कोई राक्षस थोड़ी है, ये कोई मायावी नहीं, असली का हिरन है। और राम को कहती है ला दीजिए ना। तो राम जो है उसके पीछे 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 निकल जाते हैं और वो उसको दूर दूर लेके जा रहा है, कहीं घुस रहा है, छिप रहा है, निकल रहा है, भाग रहा है। उसका तो वही काम ही था, पूरे प्लान में था, प्लान ए। और जैसे ही वो बहुत दूर लेके निकला और जब राम को समझ में आया कि ये छिप रहा है, निकल रहा है, कहीं से भी नहीं, ये तो जिंदा पकड़ में आने वाला है नहीं। और उनको डाउट आ गया कि हो न हो ये मारीच ही है। ये सही लक्ष्मण कह रहा था। तीर खींचा है और कान तक खींच दिया है उसको, और कान तक खींच के जो छोड़ा है वो जितने देर में वो गायब होता है उतने देर में उसके सीधा पेट पे जाकर उसके हृदय को भेदता हुआ पीठ की तरफ से निकल गया। और वो 3 ताल के पेड़ जितना ऊपर उड़ के धड़ाम से नीचे गिरता है और जोर से राम की आवाज में, नकल आवाज में, सीता, लक्ष्मण, बचाओ। और वो राम को देखते दम तोड़ देता है। अब जब राम उसको देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि अरे 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 इसने तो सब काम कर दिया, इसको जो चाहिए था इसने तो करके दिखा दिया। और उस आवाज़ को सुनते सीता और घबरा जाती। मायावी आवाज़ें जीव को और भ्रमित करती और तुरंत गुरु को भी वो लगा देता है काम पे। लोग भगवान के मंदिर में भी आते हैं, गुरु को भी मिलते हैं तो कहते हैं हमारा हेल्थ कैसे ठीक होगा, ज़रा बताइए, बहुत परेशान है। तो कौन कहता है आपको नॉनवेज खाने के लिए और हेल्थ खराब करिए। एक व्यक्ति को सफ़ेद दाग हो गए पूरे चेहरे पे, तो उसको जो है भक्त बना दिया हम लोगों ने बाद में। लेकिन उसने क्या किया था, दूध और नॉनवेज एक साथ खा लिया था, और जिस दिन खाया उसी दिन उसका शरीर फट गया, पूरा सफ़ेद दाग आ गया। विरुद्ध आहार। अब आहार के ऊपर सबको समझाओ, समझता नहीं लोगों को। आजकल चाइनीज खाते हैं एजिनोमोटो डाल के, बेवकूफ़ चले हैं चाइनीज खाने, दिमाग आधा निकल गया। एजिनोमोटो इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सीधा न्यूरल कंडक्शंस को हैम्पर करता है, हाइपर एक्टिविटी क्रिएट करता है। और सब बच्चे जो है खाली वो मोबाइल चला पाएंगे, ज़िंदगी के मोबाइल को नहीं चला पाएंगे, बस वो हाथ वाले मोबाइल को चला पाएंगे। ब्रेन हाइपर एक्टिव हो चुका है। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, जो हाइपर एक्टिविटी के वेव्स थे वो 18 साइकिल्स पर सेकेंड को माना जाता था, अभी 80 को माना जाता है। 80 कहाँ 18 था वो कहाँ 80 तक आ गया। ये रेंज में हाइपर एक्टिविटी बढ़ चुकी है। लोग 18 के ऊपर को हाइपर एक्टिव मान देते थे, 19-20 के आसपास के रेंज के। अभी 80 होना बहुत कॉमन है, इतना सुपर स्ट्रेस में लोग जी रहे हैं। और सीता जो है इस हाइपर स्ट्रेस में लक्ष्मण को भी कहते जाओ जाके भैया की मदद करो। लक्ष्मण कहते ये मारीच की आवाज़ है। गुरु तो वही बोलेंगे जो पहले बोल रहे थे, तुमको हरे कृष्णा जपना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु एक ही चीज़ बताते है ना। एक बार हम लोग को क्वेश्चन आंसर स्टॉल पे बिठा दिए थे इस्कॉन पूना में, और वहाँ पे लोग जा रहे थे और हम एकदम नए थे। बोले कि क्वेश्चन आंसर बूथ, और माला रख दिया था। तो मेरे को पता था कि हर चीज़ का सॉल्यूशन हरे कृष्ण है। तो एक माता जी आई बच्चे को लेके, बोले मेरा और मेरी सास का एकदम झगड़ा होता है। एकदम मैं नया नया ब्रह्मचारी था,
कोई एक्सपीरियंस नहीं है घर वालों से बात करने का, पहला केस हैंडल कर रहा हूँ। तो बोले कि क्या करना होगा मेरे को बताइए। ये क्वेश्चन आंसर बुद्ध पे लोग पूछ रहे हैं। जब पूछना चाहिए कि भगवान मेरा मुक्ति कैसे होगा, लेकिन अब उन्होंने सवाल किया है तो मेरे पास तो एक ही आंसर था हर क्वेश्चन का, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो मैं बोला ये माला है ना, ये माला लीजिए और माला को आप सीधा जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते करते जपते जपते आप यहाँ आ जाइएगा लास्ट पॉइंट पे। इसके बाद इस माला को उल्टा कर दीजिएगा, उलटते आपका सांस का दिमाग उलट जाएगा। फिर एक माला जपिएगा, जितना आप उसको उलटिएगा उसका दिमाग उतना उल्टा होगा। तो क्या बात है, हाँ एकदम। माला मैंने दे दिया, वो चली गई। मेरे जान में जान है तो भैया एक क्वेश्चन का मैंने सही आंसर कर दिया है। और उसके बाद दोबारा वो नहीं आई मंदिर प्रॉब्लम लेके। तो ठीक है, लेकिन आगे एक लड़की आई, वो 16 साल की लड़की आके कहती है लड़कियों को ब्रह्मचारी आश्रम में एंट्री क्यों नहीं है। तो मेरे साथ एक और मेरे से भी नया ब्रह्मचारी था, मैं तो कम से कम 6 महीना था, वो तो एकदम नया एक ही दिन हुआ था, उसको ब्रह्मचारी रहना था। वो जैसे उसने एक लड़की एकदम जीन्स टी शर्ट पहने हुए एकदम उस जमाने में, आज से 20 साल पहले तो वो उसने ऐसा ठोक के बोला, उसने तो पहले ही उसको डर लग रहा था, वो नीचे घुस गया टेबल पे। मैं ही ऊपर बच गया अकेला। अब मुझे तो एक ही आंसर पता था, चांट हरे कृष्ण भी आती। अब उसको कैसे लगाऊं समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला देखो ऐसा है, हमारे फॉरेन वाले जो आश्रम्स हैं वहाँ पे लड़कियाँ रहती है। क्या है, अगर आपको जाना है तो हम आपको जो है कॉन्टैक्ट दे देंगे वहाँ। बोले अच्छा है, हाँ एकदम है। ओह ठीक है, उठ के वो चली गई, अगला सवाल ही नहीं किया। मैं बोला यार जान टली, आज बच गई जान। कुछ जेन्युइन लोग भी आए, उनको तो मैंने हरे कृष्ण ही सिखाया। देखिए एक्चुअल सॉल्यूशन हरे कृष्ण है सबका, मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरे को इतने सालों के बाद ये समझ में आया कि एक्चुअल सॉल्यूशन आपका अनावर्तित शब्दात हरे कृष्ण महामंत्र ही है। जब आप मंत्र जप करेंगे तो वास्तव में आपकी सांस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और वास्तव में आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन बड़ा शांत हो जाएगा। मन से आपका सब इफेक्ट होता है। और सीता जी जो हैं अभी डिस्टर्ब हैं, और डिस्टर्ब हैं कि राम जो है ना खतरे में और गुरु को मान नहीं रहे। तो वो कहने लगी कि अगर आप नहीं जाओगे तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारे नज़र में कुछ खोट आई। तुम चाहते हो राम मरे और राम के मरने के बाद मुझे लेके भारत को दे दोगे ना, तुम भारत के एजेंट हो कि नहीं। हाँ समझ में आया ना, कई ने क्यों भेजा तुमको, तुम पीछे पीछे लग के आए थे। हाँ तुम्हें तो किसी ने बुलाया भी नहीं था। हद हो गई। अब लक्ष्मण जी क्या करते, जाएं तो भैया की डांट खाएं और रहें तो ऐसा ऐसा लांछन, जिसको आप माँ समझते हैं, केयुरे ना जानामी। लक्ष्मण जी कहते हैं जब आगे जब भगवान दिखाते हैं आभूषणों को कि सीता के आभूषण कौन से हैं बताओ, तो कहता है केयुरे ना जानामी, बाजूबंद को नहीं पहचान पाऊंगा, ये मंगलसूत्र नहीं पहचान सकूंगा, लेकिन ये पायल मैं पहचानता हूँ क्योंकि नित्यम पादाभिवंदन है। हमेशा मैं नित्य पाद वंदन करता था, पायल दिखता था मुझे। ऐसे लक्ष्मण जी को सीता जी ऐसा कह रही हैं, क्या लगेगा उसके अंदर कितना जाकर कुछ। तो बस लक्ष्मण जी कहते हैं बस मैं चला। सीता जी तो आखिरी में सुसाइड करने के लिए तैयारी कर लिया उन्होंने, वो लकड़ियां जमा करना चालू कर दिया, मैं इसी में जल के मरूंगी आज, लेकिन कभी मैं तुम्हारे शरीर और भरत के शरीर से स्पर्श नहीं होने दूंगी। ले अब आप क्या करिएगा, इमरजेंसी सिचुएशन, वो आग में जाके लगा के बैठने वाली। लक्ष्मण जी बोले भैया जो बोले से बोले, अब मैं निकला। ऐसे भी यहाँ रह के ये चली ही जाएगी और जाऊंगा तो भैया अब क्या होने वाला पता नहीं। बस उन्होंने वन देवता लोगों को प्रणाम करके, पक्षियों को प्रणाम करके वो निकले, भैया बचाना, वहाँ से निकल गए और पीछे से रावण आ गया। हरे कृष्ण। बस रावण इसकी ताक में था कि ये नंबर 2 निकले कि मैं यहाँ पे मैं एंट्री मारूं। रावण एंट्री मार दिया। हरे कृष्ण। अब अलग अलग रामायण में अलग अलग चीज़ है। कई बार लोग कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा खींची गई, और लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी ने कहीं नहीं लिखा है लक्ष्मण रेखा के बारे में, न वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा के बारे में जिक्र है।
है ना। और कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा जो थी वो अनऑथराइज्ड है, ये अनऑथराइज वर्जन है रामायण का। तो जो लोग रामायण के अलग अलग वर्जन्स को नहीं पढ़े हैं उन लोग की जानकारी के लिए लक्ष्मण रेखा का वर्णन आनंद रामायण में है। आनंद रामायण पुराणों का पार्ट है और वाल्मीकि जी का लिखा हुआ जो अन्य रामायण है उसके अंदर आता है, तो ऑथराइज है। अब लक्ष्मण रेखा अब खींची गई, कौन से कल्प में खींची गई वो अलग है, क्योंकि वाल्मीकि का जो ये रामायण है, जिस रामायण की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, इसका हमने आपको एज बताया था कि 24वें दिव्य युग में जो राम आए थे उनकी कहानी है। और अलग अलग आनंद रामायण में जो कहानी है वो कौन से दिव्य युग की है, इसका पुष्टि अभी तक हमें मिला नहीं। तो जो शास्त्र के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से जो चीज़ शास्त्रों में नहीं है उसको हमें बोलना नहीं चाहिए। झूठ मूठ का कोई चीज़ को बस ज्ञान बांटने करके कुछ गलत नहीं बांटना चाहिए। तो हमें हमारे गुरु वर्ग ने और श्रील प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है कि नहीं जानते हो और शास्त्रों में नहीं है तो एक्सेप्ट करो कि नहीं है। इसलिए हम इसमें हमें गुमान है, स्वाभिमान है कि हमें नहीं मालूम, और जिनको अगर मालूम है तो कृपया बताएं, लेकिन शास्त्रों का कोट होना चाहिए। तो लक्ष्मण रेखा ऑथराइज्ड है आनंद रामायण के अनुसार। और तुलसीदास जी को लोग कहते हैं, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है, कई बार लोग कहते हैं ऑथराइज है, नॉट ऑथराइज। तो ऐसा है कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी तुलसीदास जी के रामायण को बहुत कोट करते हैं। और अगर आप तुलसीदास जी के रामायण को अगर आप पढ़ेंगे तो जिस गहराई में रामायण लिखा है उसको देख के कोई भी कथाकार ये नहीं कहेगा, जिसने रामायण को सही में स्टडी किया है गहराई से, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ऑथराइज नहीं है। तो तुलसीदास जी एक बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने रामायण लिखा है। अब कुछ चीज़ों का जो उन्होंने उसमें जो वर्णन किया है वो एक आध कुछ कंट्रोवर्सीज हैं जिसको कि आचार्य लोग क्लियर करें, है ना। और अभी तो हम वाल्मीकि रामायण को लेके चल रहे हैं, तो हम उसी को लेके ही पकड़े रहेंगे, क्योंकि यही इतना अगाध है, इतना विस्तृत है कि यही ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर 8-8 रामायण की हम चर्चा चालू करें तो पता चला कि एक जीवन खाली रामायण ही बोलते रहे। और हम अभी धर्म की चर्चा करने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोतागण हैं वो लोग अन्य रामायणों की चर्चा करें क्योंकि सब लोग आके बढ़ें, सब लोग आके धर्म बढ़ाएं। ये एक का चीज़ नहीं है। हम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी रामायण पढ़ें और उनके अंदर भी रामायण का प्रचार करें, क्योंकि जो रमज़ान करते हैं वो रमज़ान नहीं है, उसका नाम रामदान है। और जो 9वें महीने में रामदान का फास्टिंग करते हैं वो 9वें महीना नहीं, 9वां दिन है। तो भगवान राम के नाम पे ही करते हैं, लेकिन अब भ्रंश होके सब खराब हो गया। तो फिर से आप लोग जो है रामायण पढ़िए और अपने पुराने असली धर्म को पहचानिए। जितने भी मुसलमान हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है कि रामदान जो है उसका सही मतलब है राम के ऊपर ध्यान। राम ध्यान था वो, राम ध्यान से रामदान बना और इंडिया में उसको रमजान कर दिया, क्योंकि राम बोलने से बड़ा सब लोगों को दिक्कत था। और तो और मोहम्मद जो थे वो उनके शिवलिंग के बनाने वाले मूर्ति पूजक खुद थे उनके चाचा। और उनके चाचा ने जो है एक सॉन्ग लिखा है और सॉन्ग में उन्होंने लिखा है, अरबी में है, कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं कृष्ण को देखूंगा, कब मैं भारत की पुण्य भूमि में जाके गंगा जमुना में स्नान करूंगा। तो मुसलमानों से ये निवेदन है कि उनके पूर्वज तो खास हिंदू थे, है ना, और ये मोहम्मद के चचा जो थे एकदम वैष्णव थे, शैव थे, शिव जी के भक्त थे, और भारत में आने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। तो जो लोग भारत में पैदा हुए हैं वो लोग रामायण पढ़ें, अपने मूल संस्कृति से जुड़े। मैं ये कोई अलगाव बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आपकी असली संस्कृति सनातन है। भगवान का नाम जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अपना जीवन सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे की बात को प्रस्तुत करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। रामायण महाग्रंथ की